ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह 5 युवाओं की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। उन 5 जवानों के लिए एक सुनहरा दिन कैसे भयानक सपने में बदल गया। 30 सालों से उनकी खूनी की तलाश नहीं हो पाई। काउंटी पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर उनके हाथ कुछ सबूतों के अलावा और कुछ नहीं लग पाया। पुलिस ने जहाँ वारदात हुई थी वहां से कुछ फुटेज भी ली थी, फिर भी कातिल का पता नहीं चल पाया। जो मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम टेक्सास चेनसॉ मैसेकर है। मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने से पहले प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आप अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां कैंपर और उसके दोस्त अपनी कैरवान में मजे करते हुए जा रहे होते हैं। वो असल में टाउन में कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे होते हैं। लॉरेन जो कैंपर की गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि कुछ समय बाद अंधेरा होने वाला है और हमें समय से पहले कॉन्सर्ट में पहुंचना है। वो ये बात कर ही रही होती है तभी अचानक एक लड़की उनके कार के सामने आ जाती है। कैंपर किसी तरह उस लड़की को बचा लेता है। लॉरेन और पेपर जो कार में होते हैं वो उस लड़की को देखने कार से उतर जाते हैं। लॉरेन को दिखाई देता है कि लड़की कुछ बोल रही होती है पर लॉरेन उसे इग्नोर कर देती है और उसे अपने साथ कार में बिठा लेती है। वहीं पेपर उस लड़की से पूछती है कि वो इस रास्ते पर क्या कर रही थी। तभी वो लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं पर वो नहीं मानती और वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपी हुई एक गन निकालती है और अपने मुंह में लगा देती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो गन का ट्रिगर दबा देती है और अपनी जान ले लेती है। सब डर जाते हैं और जोरों से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कैंपर सबको शांत रहने के लिए कहता है और उस लड़की को पुलिस स्टेशन में ले जाने की बात करता है। सब कैंपर की बात मान लेते हैं और कार में बैठकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ उन्हें रास्ते में एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो सब गैस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और कैंपर उस बूढ़ी औरत से पुलिस को फोन लगाने कहता है। वो बूढ़ी औरत पुलिस को फोन लगाती है और उस लड़की का मर्डर रिपोर्ट कर देती है। कैंपर उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि शेरिफ कितने समय में यहाँ पहुंचेंगे। उस पर वो बूढ़ी औरत उन्हें कहती है कि वो यहाँ नहीं आने वाले और तुम लोगों को ही उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में ले जाना होगा। कैंपर गुस्सा हो जाता है और सबको वहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहता है। सब मान जाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। कैंपर पुलिस स्टेशन में जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेता है और वो सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक बहुत बड़ी विंडमिल दिखाई देती है। सब गाड़ी से उतर जाते हैं और जोरों से आवाज लगाते हैं। वहाँ कोई नहीं मिलने की वजह से वो थक कर बैठ जाते हैं और तभी पेपर को कोई दिखाई देता है। लॉरेन को लगता है कि पेपर झूठ बोल रही है और वो उस मिल के अंदर चली जाती है। कैंपर जो बाहर खड़ा होता है वो लॉरेन को वापस आने के लिए आवाज लगाता है। तभी लॉरेन जोरों से चिल्लाने लगती है और कैंपर भागकर मिल में चला जाता है। उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो उसे मिल से बाहर ले आते हैं और शेरिफ के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चा उन्हें बताता है कि शेरिफ यहाँ से कुछ ही दूर जंगल में रहते हैं। लॉरेन और कैंपर शेरिफ को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक घर दिखाई देता है। लॉरेन दरवाजे पर दस्तक देती है तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी अपाहिज होता है और वो उन्हें बताता है यहाँ कोई शेरिफ नहीं रहते मगर वो चाहे तो यहाँ से शेरिफ को कॉल कर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी लॉरेन को अंदर जाने बोल देता है और कैंपर को बाहर ही रुकने कहता है। लॉरेन शेरिफ से बात करती है और शेरिफ उसे और 30 मिनट वहाँ रुकने के लिए बोल देता है। वो मान जाती है और वहाँ से बाहर जाने ही वाली होती है तभी वो बूढ़ा आदमी लॉरेन को अपनी तरफ बुलाता है। लॉरेन को दिखाई देता है वो बूढ़ा आदमी अपनी व्हील चेयर से गिर चुका होता है और वो लॉरेन से मदद मांगता है। लॉरेन उस बूढ़े आदमी की मदद कर ही रही होती है तभी लॉरेन के पीछे से कोई परछाई जाती है। लॉरेन को लगता है ये उसका वहम होगा और वो उसे नजरअंदाज कर देती है। वही कैंपर जो बाहर वेट कर रहा होता है वो लॉरेन वापस नहीं आने की वजह से घर के अंदर चला जाता है। वो लॉरेन को आवाज लगाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। कैंपर लॉरेन को घर के अंदर ढूंढ ही रहा होता है और उसे वहाँ दिखाई देता है कोई कार्टून देख रहा होता है। कैंपर दरवाजे के अंदर चुपके से झांकने की कोशिश करता है और तभी कोई चीज नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो उसे उठाने नीचे झुकता है वहाँ लेदरफेस आ जाता है। वह हथौड़े से बड़ी ही बेरहमी से उसके सर पर मार देता है और उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। लॉरेन को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस बूढ़े आदमी को वही छोड़कर कमरे से बाहर आ जाती है और कैंपर को जोरों से आवाज लगाती है। लॉरेन को कैंपर नहीं मिलता और उसे ऐसा लगता है शायद वो उसे वही छोड़कर वापस चला गया होगा और वो वहाँ से चली जाती है। वही मिल के पास शेरिफ आ जाते हैं और वो बॉडी का मुआयना करते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि बॉडी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। शेरिफ एंडी को बॉडी रैप करने के लिए मदद मांगते हैं और उस लड़की को रैप करने के बाद अपने कार की ट्रंक में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। वही लेदरफेस को दिखाया जाता है जो बड़ी बेरहमी से कैंची लेकर कैंपर की शर्ट फाड़ देता है और उसका गला काट कर उसे चेन से बांधकर उल्टा लटका देता है। लॉरेन जो कैंपर को ढूंढ रही होती है वो मिल के तरफ वापस आ जाती है और उससे वहाँ भी कैंपर नहीं मिलता। लॉरेन एंडी से कैंपर को
को ढूंढने कहती है और वो कैंपर की तलाश शुरू कर देते हैं। मॉर्गन जो कैंपर को मिल के बैकयार्ड में ढूंढ रहा होता है उसे दिखाई देता है वहाँ बहुत सारी कार्स बंद पड़ी होती है। वो सबको आवाज लगाता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं। लॉरेन ये सब देखकर बहुत डर जाती है और एंडी को जल्द से जल्द कैंपर को ढूंढने कहती है और वो उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ चले जाते हैं। लॉरेन एंडी को बताती है उसने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी और वो आवाज शायद कैंपर की थी। एंडी लॉरेन से उस बूढ़े आदमी का ध्यान भटकाने कहता है और वो चुपके से उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर घुस जाता है। एंडी कैंपर को ढूंढ ही रहा होता है तभी उसके हाथों से एक अलमारी नीचे गिर जाती है। लॉरेन उस आवाज को सुन भागकर उस घर के अंदर चले जाती है। वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ पहुंच जाता है और दोनों को देख गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। एंडी उसकी बात नहीं मानता और तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है और चेन सॉ लेकर उन पर अटैक कर देता है। लॉरेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। एंडी लेदरफेस से बचने की बहुत कोशिश करता है पर वो एंडी को पकड़ लेता है और उसका पैर काट देता है और उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। वो उसे एक हुक से टांग देता है और उसके कटे पैर पर नमक लगा देता है और उसे तड़पने छोड़ देता है। लॉरेन मिल के पास वापस आ जाती है और सबको सारी बातें बता देती है पर तभी शेरिफ वहाँ आ जाते हैं और लॉरेन शेरिफ से मदद की भीख मांगती है। शेरिफ उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें कहता है शायद तुम लोगों ने ही उस लड़की को मारा होगा और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। शेरिफ उनकी कार की चाबियां ले लेता है और मॉर्गन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। शेरिफ मॉर्गन को उसी बूढ़े आदमी के घर में ले जाता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है और हमें पता चलता है कि शेरिफ भी उसके साथ मिला हुआ है। वही लेदरफेस को दिखाया जाता है जो कैंपर के चेहरे से उसकी चमड़ी उधेड़ लेता है और उसे सिलकर उसका मांस बना लेता है और पहन लेता है। लॉरेन और एरिन जो वहाँ से भागने के लिए गाड़ी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है और वो चेन सॉ से उन पर अटैक कर देता है। वो एरिन को पकड़ लेता है और उसे गले में चेन सॉ चला देता है और उसकी जान ले लेता है। वो जैसे ही लॉरेन को मारने मुड़ता है लॉरेन को दिखाई देता है कि किसी तरह लेदरफेस ने कैंपर के चेहरे की चमड़ी उधेड़कर मांस बना लिया है जो दिखने में बहुत भयानक होता है और वो उसे पहनकर लोगों को मार रहा है। लॉरेन ये देखकर डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है और लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। लॉरेन को एक कैरवान मिल जाती है और वो किसी तरह उसके अंदर घुस जाती है। उसे दिखाई देता है दो औरतें वहाँ होती है और वो लॉरेन को बैठने कहती है। वो लॉरेन को चाय पीने को कहती है। लॉरेन उसे मना कर देती है फिर भी जेसी जबरदस्ती उसे चाय पिलाती है। लॉरेन चाय फेंक देती है और उसे एक तस्वीर दिखाई देती है। वो तस्वीर उसी औरत की होती है जिसने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। लॉरेन जेसी को उस औरत के बारे में पूछती है मगर उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जेसी ने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाई होती है और लॉरेन बेहोश हो जाती है। जब लॉरेन की आंख खुलती है तभी उसे दिखाई देता है वहाँ शेरिफ होता है और वो औरत भी होती है जिसने उसे इस मिल का रास्ता बताया था। असल में ये सब फैमिली मेंबर होते हैं और इसी तरह लोगों की जान ले रहे होते हैं। वो औरत जोर से लेदरफेस को आवाज लगाती है और लेदरफेस वहाँ आकर लॉरेन को पकड़ लेता है और बेसमेंट में फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। लॉरेन को दिखाई देता है वहाँ बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स होते हैं और लॉरेन को एक पूरी तरह सड़ चुकी हुई बॉडी भी दिखाई देती है पर तभी उसकी नजर एंडी पर जाती है जो जिंदा होता है। लॉरेन उसे बचाने की कोशिश करती है मगर वो हुक में फिर से फंस जाता है। वो लॉरेन से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। लॉरेन उसे मना कर देती है मगर एंडी उससे भीख मांगता है। लॉरेन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो चाकू से उसके पेट पर वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। लॉरेन खुद को किसी तरह इस सदमे से बाहर निकालती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे मॉर्गन मिल जाता है। वो मॉर्गन के बंधे हाथ खोल देती है। लेदरफेस मॉर्गन की आवाज सुन लेता है और उन दोनों को मारने अपनी चेन सॉ लेकर वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ वही बच्चा आ जाता है जिससे उन्होंने शेरिफ का रास्ता पूछा था। वो लॉरेन और मॉर्गन की वहाँ से निकलने में मदद करता है और वो वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भाग जाते हैं। लेदरफेस उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनकी तरफ तेजी से आने लगता है। लॉरेन को एक घर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। लेदरफेस घर के अंदर घुस जाता है और लॉरेन और मॉर्गन को ढूंढने लगता है। लॉरेन और मॉर्गन एक कबर्ड के अंदर छिप जाते हैं मगर लेदरफेस लॉरेन की आवाज सुन लेता है और उसे घसीटते हुए हॉल में ले आता है और अपनी चेन सॉ शुरू कर देता है। वो लॉरेन का गला काटने ही वाला होता है तभी मॉर्गन उसे रोक लेता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे चेन से बांधकर दीवार से टांग देता है और अपनी चेन सॉ से उसे बीच से काट देता है और उसकी बड़ी ही बेरहम तरीके से जान ले लेता है। लॉरेन अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग जाती है और लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। लॉरेन भागते भागते एक घुसल खाने में छिप जाती है। लेदरफेस वहां भी आ जाता है और लॉरेन को ढूंढने लगता है। लॉरेन को एक चॉपर दिखाई देता है और वो उसे उठा लेती है और एक लॉकर में छिप जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। लेदरफेस उसे मारने वहां आ जाता है पर असल में वो लॉरेन ने बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है जिसमें लेदरफेस फंस जाता है। लॉरेन उसी चॉपर से उसका हाथ काट देती है और लेदरफेस बेहोश हो जाता है। लॉरेन अपनी जान बचा लेती है और वहां से
भाग जाती है। वो भागकर रास्ते पर चली जाती है और मदद मांगती है। एक आदमी उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है और उसे सवाल पूछने लगता है कि वो इतने रात को उस रास्ते पर क्या कर रही थी। पर तभी लॉरेन को वो गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो ड्राइवर को वहां जाने से रोकती है, पर ड्राइवर उसकी बात नहीं मानता और उसी गैस स्टेशन में मदद मांगने उतर जाता है। और वही औरत बाहर आती है जिसने उन्हें पहले गलत रास्ता बताया था। शेरिफ लॉरेन को मारने वहां आ जाता है, मगर लॉरेन उसे कार से उड़ा देती है और उसकी जान ले लेती है और वहां से चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं।